शिवाय। अथ काशीपञ्चकम्। मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः, सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च। ज्ञानप्रवाह विमलादिगङ्गा, सा काशिकाहं निजबोधरूपा। सा काशिकाहं निजबोधरूपा। यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं, चराचरं भाति मनोविलासं। सच्चित् सुखैका परमात्मरूपा, सा काशिकाहं निजबोधरूपा। सा काशिकाहं निजबोधरूपा। कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना, बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं। साक्षी शिव सर्वगतोऽन्तरात्मा, सा काशिकाहं निजबोधरूपा। सा काशिकाहं निजबोधरूपा। काश्यां हि काशते काशी, काशी सर्वप्रकाशिका। सा काशी विदिता येन, तेन प्राप्ता हि काशिका। काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी, व्यापिनी ज्ञानगङ्गा। भक्तिश्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः। विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनः साक्षिभूतोऽन्तरात्मा। देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति। देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति। देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति। इति श्रीं शङ्कराचार्यविरचितं श्रीं काशीपञ्चकं संपूर्णम्। काशी, जिसे वाराणसी अथवा बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत की अत्यंत प्राचीन और पवित्र नगरी मानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश में पवित्र गंगा के तट पर स्थित है और सनातन परंपरा में इसका अपूर्व आध्यात्मिक महत्व है। पुराणों में काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, अर्थात वह पावन धाम जिसे भगवान शिव कभी नहीं त्यागते। इस कारण काशी को शिवपुरी अथवा शिव की परम राजधानी भी कहा जाता है। काशी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जनश्रुतियों के अनुसार यह विश्व के उन विरल नगरों में से एक है जो निरंतर सर्वतंत्र स्वतंत्र रहे हैं। यहाँ की संकुचित गलियां, अनेकों प्राचीन देवालय, पवित्र घाट तथा आध्यात्मिक वातावरण इसे विशिष्ट बनाते हैं। काशी में 80 से अधिक घाट विद्यमान हैं, जिनमें दशाश्वमेध, मणिकर्णिका आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। मणिकर्णिका घाट मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है और यहाँ अंत्येष्टि संपन्न की जाती है। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग इस नगरी का मुख्य आलंबन है, जो सनातन आस्था का दिव्य प्रतीक है। काशी केवल सनातन परंपरा का केंद्र नहीं, अपितु साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा और संस्कृति की महान भूमि भी है। बनारस घराने का संगीत, बनारसी वस्त्र और गंगा आरती विश्व भर में विख्यात है। इस प्रकार काशी धर्म, इतिहास और संस्कृति की जीवित विरासत के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसी महान नगरी का आध्यात्मिक वर्णन किया गया है इस प्रस्तुत काशी पंचकम नामक स्तोत्र में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। तो आपने इसका उच्चारण सुन लिया है। इस अवसर पर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि सप्ताह में कम से कम एक बार तो इस दिव्य काशी पंचकम का पाठ हमें अपने घर में करना चाहिए तथा बच्चों को भी इसका महत्व बताना चाहिए, जिससे बच्चे इस महान सनातन परंपरा का आदर कर सके तथा इसकी रक्षा कर सके। धन्यवाद।